नमस्कार सभी को। तो यूपी टीईटी 2026 के लिए अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो एक कोई नया टॉपिक शुरू ना करें। जैसे कि 2 जुलाई से स्टार्ट हैं आपके पेपर, 2, 3, 4, 3 तारीखों में आपके पेपर हैं। तो जो 4 तारीख वाले हैं तो उनके लिए अभी 30 तारीख, 1, 2, 3 4 दिन बचे हैं। या जो 2 तारीख वाले हैं उनके लिए अभी 2 दिन बचे हैं, 30 और 1। तो कोई भी नया टॉपिक शुरू ना करें, केवल और केवल रिवीजन ही करना है। बिल्कुल भी नहीं देखें, भले ही आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, नहीं, पहले बस रिवीजन करना है। जब रिवीजन कंप्लीट, कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप टॉपिक देख सकते हैं। दूसरा क्या है टॉपिक, जो संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें रोज दोहराएं। ये मैं संस्कृत विषय के लिए बता रही हूँ। बाकी के और भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे बाल विकास हुआ, कोई इंग्लिश लिए है, कोई गणित है, किसी की पर्यावरण है, किसी का हिंदी है, तो इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको रोज दोहराएं। जैसे कि संस्कृत के हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रूप। रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी तो 5-5 क्वेश्चन रूप से आ जाते हैं। इसलिए रूप को मैंने एक तो क्वेश्चन की क्लास डाली है, पूरी 100 क्वेश्चन है, जिसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन यदि एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लें तो। और एक मैंने क्लास डाली है, उसको भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। इससे बाहर रूप के क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। इसलिए रूप को हर रोज डेली 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है क्लास को। उसके बाद धातु रूप। धातु रूप वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने धातु रूप की भी क्लास डाली है, पर अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं डाली है, देखते हैं डाल पाएंगे तो डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आता है आपका संधि और समास। संधि से तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास से भी आपके क्वेश्चन आने ही आने। उपसर्ग और प्रत्यय 100% एक एक या 2-2 क्वेश्चन आपके उपसर्ग और प्रत्यय से आएंगे। देखो क्या होता है कि कभी कभी, जैसे मैंने पेपर दिए हैं तो मेरे में क्या होता था कि कभी रूप से आए तो हो सकता है पूरे 8-10 क्वेश्चन रूप से ही आ गए, या धातु रूप से आए तो धातु रूप से ही। एक बार तो उच्चारण स्थान के ही 5 से 6 क्वेश्चन आ गए थे। वो सूत्र मैंने जो बताया कंठ तालु, उसके 5 से 6 क्वेश्चन। तो डिपेंड करता है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। लिंग परिवर्तन भी एक क्वेश्चन तो 100% आता है। प्रमुख और रचनाएं लेखक के मेरे टाइम पे कम से कम 5 क्वेश्चन, कभी 2 तो आते ही आते हैं। वो गद्यांश का ऐसा है कि कभी आता है और कभी नहीं आता। तो अब इतने सालों के बाद पेपर हो रहा है तो देखो गद्यांश आता है कि नहीं आता है, तो वो तो पेपर होगा तभी डिपेंड होगा उस पर। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट समय सीमा में हल करें। आपके पास जितना भी समय है, 2 के पास समय है, 3 प्रैक्टिस सेट के लिए समय है, 1 प्रैक्टिस सेट के लिए समय है, जितना भी समय आप निकाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए निकालिए। क्योंकि प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, तैयारी को प्रूफ देने के लिए। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना पढ़ोगे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। गलत प्रश्नों की अलग कॉपी बनाकर केवल और केवल वही प्रश्न दोहराएं। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है, आपको उनको 1 से 2 दिन जो बचे हैं उनमें 2 से 3 बार रिवीजन कर लेनी है। जो भी बाल विकास के क्वेश्चन हैं, सिद्धांतों का रिवीजन जरूर करके जाएं। हिंदी, पर्यावरण, गणित और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रोज अभ्यास करें, जो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद परीक्षा से एक दिन पहले केवल शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला देखें, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको जो लिखा है वो देख लें, शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए होंगे कि इनका हमें बार बार रिवीजन करना है वो देख लें, और कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पेपर में पहले जो आसान प्रश्न है वो करें, कठिन प्रश्न बाद में। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रश्न पर टाइम दे रहे हो। आपको सबसे पहले जो सिंपल सिंपल लग रहे हैं, सबसे पहले एक बार एक नज़र पूरे 150 क्वेश्चन पर डाल लेनी है, और जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन एक ही नज़र से देख करके आ रहे हैं उनको एक बार में टिक करते हुए जाना है। उसके बाद आना है आपको
तो आपको अपने समय का ध्यान रखना है। कठिन प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं देना है। नहीं आ रहा है छोड़ दो, लास्ट में आप उसको देखोगे। किसी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं देना है। जब आपके पूरे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हो जाएं, उनके गोले भर जाएं, उसके बाद ही आपको समय देना है जो प्रश्न आपको आ नहीं रहे हैं। वो उनमें से भी जो कुछ लग रहा है कि हाँ इसका ये सही होगा, उनको पहले करना है। उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल लास्ट में समय देना है। OMR आपको पहले भर लेनी है। जो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट तक बैठे रहो। OMR देख करके अच्छे से भर लेनी है। अनुमान यदि आप लगा रहे हो, वैसे तो पूरे क्वेश्चन करके आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन फिर भी यदि अनुमान लगा रहे हो तो सबसे पहले तो 2 विकल्प जो हटाने में सफल हो वो वाले करें। उनके आधार पर ही अनुमान लगाने से, बिना किसी आधार पर अनुमान लगाने से बचें। यदि 2 विकल्प आपको आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनको आप पहले कर लें। समय नहीं गंवाना है यानी कि कुल मिलाकर के। और गणित वालों को तो बिल्कुल भी नहीं, प्राइमरी वालों को, बल्कि जूनियर वालों को भी समय नहीं गंवाना है क्योंकि समय वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के हॉल में कुछ समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि समय कब चला गया। इसलिए समय पर पूरा ध्यान देना है। यदि आप संस्कृत में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो 3 से 4 दिनों में क्या क्या आपको रिवीजन करके जाना है। धातु रूप, गद्यांश, लिंग परिवर्तन और प्रमुख रचनाएं उल्लेख, इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। संधि समास भी वैसे टॉपिक है, तो इसलिए इन टॉपिक का आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम हासिल करवाएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी भी मदद हो रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को। थैंक यू।